अच्छा, एक बात कहते हैं शमशेर खरकड़ा जी, बोले आनंद सिंह धांगी के बलराम को बोले पाया घात लाना, तो मन से कहा मैं 2009 के बाद वो पाया घात लाना लगा, नहीं लोग पाया घात नहीं लाएगा। आप आशीर्वाद की बात कर रहे हो, कह रहे हो तो तू तड़ाक से बात कर रहे थे, मेरे आने के बाद नरम हो गए। बलराज कुंडू कह रहा है कि सरकार तो मुझे मंत्री बनाने के लिए आज भी तैयार है, मैं ठोकर मार रहा हूँ मंत्री कर दी सरकार। बहुत बढ़िया। बलराज कुंडू तो ये कह रहा है मैं विधायक बना, विधायक चुनते ही मुख्यमंत्री के पास में मैं इनकी 4 समस्याएं लेके गया था, मुख्यमंत्री ने सामने से कहा था कि आपको कौन से चेयरमैन पद चाहिए वो बताओ, वो आपको देंगे, और जब हमारा जो कैबिनेट का विस्तार होगा तो जो मंत्रालय आपको होगा वो मंत्रालय आपके लिए रेडी। चलो ये वही विधायक है जो बनने से पहले ये कहता था कि हर एक गांव में जाके कि ये कहता था विधायक नाम की चिड़िया क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, हर चौपाड़ में, हर गांव की हर चौपाड़ में आए हफ्ते यहाँ पे बैठ के काम करवाया करूंगा, लेकिन कभी हल्के में जाता है। विधायक तो ये कह रहा है कि मैंने तो दुष्यंत चौटाला को सड़कों के जाड़ के लिए अलग अलग रिमाइंडर भी भेज लिए, लेटर भी भेज लिए, मेरे तो काम ही नहीं होते। मैं डेली खेत में जाता हूँ, आज भी मेरे खेत में धान लगने लग रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि मैं खुद ठाकर धान लगाने लगूं, अपने डोले पे खड़े होकर काम करवाता हूँ। नमस्कार, इस वक्त मैं बैठे हैं बलराम दांगी मेरे साथ हैं, पूर्व में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन ये रहे हैं, और मैम की राजनीति जो इस वक्त उफान पर है, अलग अलग पार्टियों के नेता जो हैं वो मैम में सक्रिय हो गए हैं, और 24 के चुनाव की जो बिसात है वो बिछ चुकी है, और चर्चाएं जो मैम में हैं वो ये हैं कि अब की बार आनंद सिंह दांगी के बजाय बलराम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बलराम चुनाव लड़ेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि मैम में 3 साल और 8 महीने में हुआ क्या। बलराज कुंडू मैम से विधायक है, निर्दलीय विधायक है, दानी विधायक है, दबंग विधायक है इस हरियाणा के, उनकी चर्चा है ये पूरे प्रदेश में, और प्रदेश की जो बड़ी कुर्सी है उसके लिए उनकी लड़ाई जो फिलहाल चल रही है, आज के मौजूदा विधायक है, और इस वक्त बलराम मेरे साथ हैं। बलराम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हर आदमी जो राजनीति में आता है वो बदलाव की बात करता है, 2019 से और आज तक 3 साल 8 महीने विधायक के कार्यकाल में कितना बदलाव आया? पहले तो मैं आप सबके जो दर्शक हैं आपके चैनल के, उनको सबको राम राम करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं। आपका चैनल बहुत बढ़िया तरीके से आवाज़ उठाता है जी, शुक्रिया। जो भी बात है सारी बेबाक तरीके से आप करते हो, पूछते भी हो और दिखाते भी हो। रही बात 3 साल 8 महीने कि क्या काम हुए हैं मैं हल्के में जी, बातों में तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन आप फील्ड में जाके देखो कोई भी काम नहीं हुआ। कोई चाहे विधायक कह लो, ये अपने आप को ये कहते हैं कि भाई मैं तो सरकार विरोधी विधायक हूँ, और दूसरे जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे शमशेर खरकड़ा जी, वो ये कहते हैं कि मेरे को बनाया नहीं तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई मानता नहीं। इधर विधायक जी कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। तो पिछले 3 साल 8 महीने से ये हल्का बिल्कुल सुना है, किसी का प्रकार का कोई भी हमारे लोगों के यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। ये विधायक आप देख लो, कहता है सबसे पहले समर्थन देने में बीजेपी सरकार को, निर्दलीय विधायकों में सबसे पहले समर्थन देने वालों में ये था, जाके ये सोच रहा था कि अपने आप को डिप्टी सीएम बनाऊंगा या मंत्री बनाऊंगा, जो भी है वो बनाऊंगा, वो इसको बनाया नहीं, और फिर उसके बाद 3-4 महीने इसने वेट की, वो बनाया नहीं, ये अपने स्वार्थ में छोड़ के आ गया, बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया, और आप देख रहे हो उसके बाद कोई काम धरातल पे कोई काम नहीं हुए। बलराज कुंडू कह रहा है कि सरकार तो मुझे मंत्री बनाने के लिए आज भी तैयार है, मैं ठोकर मार रहा हूँ मंत्री पर। चलो वो अपनी तरफ से क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो तो बाद की बात है। अब आप देखो, सीधी सी बात है, इसने जो ये कह रहा है कि जो मनीष ग्रोवर ने भ्रष्टाचार किया, हम भी कहते हैं बिल्कुल किया भ्रष्टाचार, बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किया। मनीष ग्रोवर एक किस्म का रोहतक का, सभी उसको सीएम भी बोलते हैं, जो आप मीडिया के माध्यम से मैंने सुना है, पर लेकिन वही मनीष ग्रोवर तब कहाँ था? तब बलराज कुंडू उसके घर पे जाके उसके जन्मदिन के केक काट के आता था, सारी तरीके से पिछले सारे उसमें पिछली योजना में लगा लो आप, जब मनीष ग्रोवर मंत्री था सारा सब कुछ उसके घर पे जाके, उसकी बसों पे उसके फोटो थे, सारा सब कुछ वो था। उस टाइम पे मनीष ग्रोवर बहुत बड़ी आदमी था इसके लिए, और फिर जब इसको मंत्री नहीं बनाया, एक बहाना लेके 3 महीने में ही वो भ्रष्टाचारी कैसे हो गया एकदम। हम तो कहते हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार किया है,
लेकिन इसने अपने स्वार्थ में उसको भ्रष्टाचारी बोल रहा है। इसको सब पता था, पहले भी पता था, लेकिन ये अपने स्वार्थ में उसके साथ रहा था। जब इसको मंत्री नहीं बनने दिया तो ये वहां से भाग गया, बस ये बात है। बलराज कुंडू तो ये कह रहा है मैं विधायक बना, विधायक चुनते ही मुख्यमंत्री के पास में मैं इनकी 4 समस्याएं लेके गया था। मुख्यमंत्री ने सामने से कहा था कि आपको कौन से चेयरमैन पद चाहिए वो बताओ, वो आपको देंगे, और जब हमारा जो कैबिनेट का विस्तार होगा तो जो मंत्रालय आप कहोगे वो मंत्रालय आपके लिए रेडी है। भाई साहब ये तो देखो, अब मैं क्या बताऊं, वो तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछो, आपने इसको ऑफर किया था कि नहीं किया था। पर लेकिन ये एक सीधी सीधी सी बात है, कोई भी आम आदमी भी ये बात बता देगा। 3-4 महीने तक चलो हम ये बात मान लेते हैं, उस टाइम भी मनीष ग्रोवर इसके लिए सब कुछ था, पर लेकिन तब इसको ये हो गया कि यहाँ पे तेरे को कोई मंत्री पद वगैरह नहीं मिलेगा, तो तू ये इसका वो करके और सरकार से दूर भाग जा। लेकिन इसने अपना स्वार्थ छोड़ के, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसको अपना स्वार्थ छोड़ के सरकार को समर्थन दे दिया था, तो सरकार के साथ रह के लोगों को हल्के का विकास काम करवाना चाहिए था। विकास कार्य जो कि पिछले 9 साल की लगा लो बिल्कुल ठप पड़े हैं, इसने समर्थन दे दिया था, तो इसको विकास के कार्य करवाने चाहिए थे सरकार के साथ रह के। बलराम को क्या लग रहा है, क्या विकास कार्य थे जो बलराज कुंडू को करवाने चाहिए थे? आप हल्कों में घूम रहे, गाँव में घूम रहे हो, क्या समस्या लग रही है, क्या समस्या है जो बलराज कुंडू को ठीक करवानी चाहिए? देखो कुछ भी हो, जो ये जिसको लाके ये इलेक्शन लड़ा था, ये कहता कि भाई ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, ऐसे स्कूलों में वो करवाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये कहता था कि भाई एकदम वो अपना वो करवा दूंगा, अपना ये हॉस्पिटल बनवा के दूंगा, वो करूंगा। इसने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ मोहित जी, इसने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ अपना वो देख के लोगों का वो नहीं देखा कि भी लोगों का भला कैसे होगा। देखो समय के साथ काम भी आते रहते हैं। अब जैसे आप ये मान लो जल भराव हो रहा है पूरे हल्के में, वो जल भराव के भी तो काम होते हैं, उसको भी तो इन करने की जरूरत है। समय समय पे अलग अलग जगह पे जल भराव होते रहते हैं, अलग अलग हर मौसम में। आप ये देखते हो कि कोई भी रेनी सीजन आता है तो कहीं किसी पॉकेट में जल भराव हो जाता है, कहीं कभी किसी पॉकेट में जल भराव होता है। तो उसके टाइम के साथ वो जो काम, वो भी तो काम ही है। जब हमारा किसान है, किसान हमारा खेती प्रधान वो है देश, और हमारा हरियाणा खासकर, और इसमें जितने आप देखोगे 70-75% सारे खेती पे डिपेंड करते हैं। और खेती में अगर जो किसी किसान का बुआई बगैर 1 फुट भी रह जाता है तो वो बहुत गलत बात है। आप किसानों की बात कर रहे हो, मोदी सरकार ने कह दिया कि 2022 में हमने किसानों की आय दुगुनी कर दी। अभी पीछे ओलावृष्टि हुई, फसल खराब हुई तो सरकार ने 181 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। किसानों की तो बल्ले बल्ले कर दी सरकार। बहुत बढ़िया है, बात बातों में कर दी है दुगनी, बात बातों में दुगनी कर रखी है। कोई भी बात आती है आप उठा के देख लो। आप जब भी किसी प्रकार का ऐसा कोई मुद्दा, मतलब ये मान लो कि सरकार गिरती हुई दिखाई देती है, ये बीजेपी सरकार उसको जाति धर्म पे, आपस में कास्टिज्म पे, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस पे ले जाके मीडिया में वहां पे ले जाके खड़ी कर देती है, ताकि लोगों का जो मेन मुद्दा है उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाए। बलराम हल्के में घूम रहा है, अलग अलग गांव में जा रहा है। आपका गांव भी मदीना इसी हल्के का गांव है जहां शमशान घाट में मंडी बनाई गई थी। यहाँ तक की जो वीडियो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चली है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं शमशेर खरकड़ा, उनको आप मैम का मुख्यमंत्री भी कह सकते, कोई अधिकारी उनकी बात तो टालता नहीं, ये चर्चा पूरे मैम में है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का विकास जो मैम हल्के में करवा दिया। अब बलराम को वो 600 करोड़ का विकास कहीं दिखा? भाई मोहित, कहने को कुछ भी कह दो, उस चीज का मुंह के आगे मैदान पड़ा, कोई कुछ भी कह लो। शमशेर खरकड़ा जी मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, पर लेकिन झूठ बोलना बहुत गलत बात है। लोगों को अपने आप पता है। देखो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी का गांव है जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया वो निंदाना गांव है। वो भी ये कहते रहे कि मेरा ये गांव रहा है, मैंने यहाँ पे जन्म लिया है। वहां पे सिर्फ 2 गेट के सिवाय उन्होंने कोई काम नहीं किया। और वो गेट भी आज आप जाके देखोगे ना, लोगों को दिखाओगे, उन बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। सारा गांव की गलियां बुरी तरह उखड़ी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है। बहुत मुश्किल से जब कांग्रेस राज आया था उस टाइम पे बहुत मुश्किल से सारा संभाल के
निंदाना गांव सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी और दांगी साहब ने सबसे पहले मॉडल विलेज निंदाना गांव को बनाया था। और इतनी मतलब 10, 12, 15 करोड़ रुपए लगा के सारी गलियां पक्की की थी। आज आप कोई भी जाके देख लो, कोई भी गली में आज निकल नहीं सकते। अब इतना बुरा हाल है। मेरी माँ बहन बेटी हैं जो भी हैं आती जाती हैं, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। आप जाके देखोगे वो चल नहीं सकते गली के बीच में। तो उस हालात के जिम्मेदार मुख्यमंत्री गांव के ये हालात हैं, उस हालात के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मैम के अधिकारी जिम्मेदार है, मैम के स्थानीय नेता जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कौन है फिर उनके लिए? जिम्मेदार और कौन होगा? सरकार जिम्मेवार है, विधायक जिम्मेवार है। हम अपने विधायक को चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? विधायक तो कह रहे मैं विपक्ष में हूँ, आवाज उठा रहा हूँ मैं हल्के एक कमाल कर रहे हो। आवाज तो कोई भी, विपक्ष में तो हम हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई ये करो ये करो, और किसी प्रशासन को कोई काम करने वाला होता है तो आज भी बोलते हैं, डांगी साहब बोलते हैं, या मैं रिक्वेस्ट करता हूं किसी भी अधिकारी से, वो काम होते हैं हमारे लोगों के। तो विधायक जी भी तो विपक्ष में है, वो आपके साथ भी नहीं है, लेकिन सरकार के साथ भी तो नहीं है वो। सरकार के साथ एक विधायक का खुद का भी तो कोटा होता है भाई साहब। आज विधायक का कोटा बीजेपी सरकार में आने के बाद 25 करोड़ एक साल के लिए कर रखा है। तो विधायक तो ये कह रहा है कि मैंने तो दुष्यंत चौटाला को सड़कों के जाड़ के लिए अलग अलग रिमाइंडर भी भेज लिए, लेटर भी भेज लिए, मेरे तो काम ही नहीं होते। विधायक तो कह रहा है कि मैं तो कर रहा हूँ सरकार से उम्मीद, वो कर नहीं रहे मेरे काम। भाई साहब आप अपने एस्टीमेट बना के भेजो उनके पास, कैसे नहीं करेंगे? सर उनके पास जाके करवाओ आप। वो तो कह रहे हैं सबूत हैं और मेल पे मैं सबूत दिखा सकता हूं। ये सबूत कुछ नहीं। विधायक का काम होता है अपने वो बना के लेके जाओ, जो इन्होंने अब जैसा मेरे को सुनने में आया है कि ये बीजेपी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हर एक विधायक से एस्टीमेट मांगे हैं कि भाई आप अपने काम बताओ, और फिर वो एस्टीमेट बना के करवाएंगे। लेकिन बताए तो जाके बात तो करें, बात ना करे तो उस चीज का देखो। अब आप सीधी सी बात है, ये वही विधायक है जो बनने से पहले ये कहता था कि हर एक गांव में जाके कि ये कहता था विधायक नाम की चिड़िया क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। हर चौपाड़ में, हर गांव की हर चौपाड़ में आए हफ्ते यहाँ पे बैठ के काम करवाया करूंगा। लेकिन कभी हल्के में जाता है, कभी भी नहीं। विधायक जी तो ये कह रहे हैं कि मैं हल्के में, अगर किसी ने विधायक की उपस्थिति बताई तो बलराज कुंडू ने बताई, सबसे ज्यादा टाइम। चलो वो तो समय आएगा जब लोग बता देंगे कि किसने क्या किया है, किसने क्या। देखो समय की बात है। सब जो विकास कार्य है मैं हल्के में, रोहतक में, हरियाणा में, भूपेंद्र हुड्डा के राज में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के उसमें सहयोग से, डांगी साहब के उससे, मैं हल्के की बात करूंगा। मैं हल्के में जो उस टाइम पे पिछले 10 साल में जो दीपेंद्र हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को डांगी साहब ने बोल दिया, वो काम हो गए। आपकी सरकार भी रही है। मैं मेगा नए बस स्टैंड की बात करते हैं। 1987 में देवीलाल की 85 सीट आई थी और 1988 में वो मुख्यमंत्री थे। मैं मेगा बस स्टैंड बनाया था। आज मैम के बस स्टैंड पे अगर बारिश होती है तो 3 से 4 फुट पानी खड़ा होता है, बिल्डिंग जर्जर होगी, वो गिर रही है। कल भी एक हादसा हो गया होता, वो बच गए। तो आज रोडवेज के अधिकारियों ने मुआयना किया, वो कह रहे हैं कि 25% बस स्टैंड को हम सील कर देंगे। आपकी सरकार भी 10 साल रही है, वो बस स्टैंड तो नहीं बन पाया। उसके बाद भी आपके बावजूद 5 साल विधायक रहे, तब भी बस स्टैंड का कुछ हो नहीं पाया। देखो जब कांग्रेस राज था उस टाइम पे ये समस्या नहीं थी। आज उस बात को 9 साल हो चुके हैं, तो टाइम के साथ बिल्डिंग भी जर्जर होती हैं। तो ये काम जो सरकार में वो रहते हैं, प्रतिनिधि है या सरकार है, उनकी जिम्मेवारी होती है। और रही बात पिछले 5 साल जो योजना रही विपक्ष में बैठे, तो उस टाइम पे किसी प्रकार की कोई ग्रांट नहीं थी। हमने अपनी कोशिश की लेकिन सरकार नहीं मानी। वही बात है, सरकार ने मानी नहीं उस बात पे। पर लेकिन ये चीजें हैं जो सार्वजनिक चीजें हैं, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। उन चीजों में अगर कोई वो बात है तो एकदम सख्त कार्रवाई करके, एकदम वो कदम उठा के उन चीजों को बनवाना चाहिए। आप गांव में घूम रहे हो, कृषि प्रधान राज्य का आपने जिक्र किया, लगभग किसान है और सरकार के हमने 181 करोड़ रुपए मुआवजा पिछले दिनों जारी कर दिया जो ओलावृष्टि में फसल खराब हुई थी। आपके गांव में मिला, क्योंकि आपके ऊपर भी शमशेर करकड़ा जी तंज कस देते हैं। बलराम को क्या पता खेती क्या होती है, उसके बाप ने ऑस्ट्रेलिया तक जमीन लेके खरीद दी, वो खेत में कभी नहीं जाता। इस तरह की बात। हल्के में घूम रहे हो, कोई मुआवजा वगैरह मिला, कोई बातचीत आती है? भाई आप फील्ड में जाके कहीं भी पूछ लो, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। रही बात मेरी किसान की, मैं डेली खेत में जाता हूँ। आज भी मेरे खेत में धान लगन लग रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि मैं खुद ठागन धान लगाने लगूं, अपने डोले पे खड़े होकर काम करवाता हूँ। अगर धरती बांधने के टाइम आता, जब धरती भी बांधता हूँ,
पर लेकिन साथ के साथ जो ये अपने जन सेवा में है, राजनीति में लगे हुए हैं, इसमें टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। पर लेकिन जब टाइम होता है सुबह शाम को अब 5 बजे के बाद लगभग मैं डेली गांव में अपने खेत में जाके सारा काम देखता हूँ। अच्छा, एक बात कहते हैं शमशेर खरकड़ा जी, बोले आनंद सिंह दांगी के बलराम को बोले पाया घात लाना, तो मन से मैं 2009 के बाद वो पाया घात लाने लगा, नहीं लोग पाया घात नहीं लाएगा। चलो कोई बात नहीं, कैसे मतलब क्या है इस बात का भाई ये तो देखो जो विरोधी आदमी है, मतलब हकीकत क्या है? अरे हकीकत जो हमारे साथ जुड़े हो, पिछले देखो 2000 में मैं BA पास आउट DAV कॉलेज चंडीगढ़ से हूँ। उसके बाद रेगुलर सक्रिय रहा हूँ, जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा हूँ, और रेगुलर जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, उसमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये बात आज ही बढ़ी आ गई, इससे पहले भी मैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, नौजवान भाइयों का साथ लेकर हर इलेक्शन। आप आशीर्वाद की बात कर रहे हो, कह रहे हो तो तू डाक से बात कर रहे थे, मेरे आने के बाद नरम हो चल कोई भी जो हमसे जुड़ा हुआ है, देखो उसका तो काम है विरोध करने का, मेरे आदरणीय है, बड़े भाई है, उसका वो बोलेगा, और कोई बात नहीं है। बलराम कहीं किसी प्रकार की गलत संगत में बैठता हो, कहीं और दूसरी तीसरी बात, किसी को भद्दे व्यवहार से बात की हो, किसी को गाली गलौज करके बात की हो, कहीं भी नहीं। पर ये बात तो देखो, मैं हमेशा जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने ऐसे खानदान में जन्म लिया है और ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस माहौल में इस पूरे हल्के ने हमारे ऊपर जिस हिसाब से आशीर्वाद दिया है, जो हमारे ऊपर गोलियां लाठियां लगनी थी वो उन्होंने अपने ऊपर खाई। उस बात को देखते हुए मैं हमेशा एक एक कदम ये उठाता हूँ, कहीं जो मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और नौजवान भाइयों का जो साथ है, उनको कहीं कब मेरी तरफ से किसी की तरफ आंख झुका के बात ना करनी पड़े। आप सीधी सी बात है, जो भी बात है उनके स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए मैं हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ही चलता हूँ। तो फिर ये बातें जन्म कहाँ से लेती हैं? भाई देखो, विरोधी है, विरोधी आदमी का काम क्या है भाई? विरोधी आदमी का काम यही है, कुछ भी कही जाओ। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, या और जो हमारे बुजुर्ग हैं गाँव में, जो उनसे आप जाके पूछो, कहने कुछ भी कह दो यार, कहने का क्या मतलब है? अब पीछे से हमने कब देखो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जिम्मेवार आदमी को जिस हिसाब की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए वो आपको भी पता है, सभ्य तरीके से बोलना चाहिए। शमशेर खरकड़ा जी की भी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो मेरे ख्याल से गुड़गांव की कोई उसका काम, कोई क्या कहते हैं सोसाइटी का काम है। जिस हिसाब से वो बद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक जिम्मेवार आदमी को नहीं करना चाहिए, या किसी के लिए नहीं करना चाहिए। और अपने जो विधायक जी हैं उनकी भी कई ऑडियो वायरल हो रखी हैं, आपने भी देखा होगा किस हिसाब से गालियां दे के वो बात करते हैं। तो देखो, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने जिक्र कर लिया तो मैं हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, इज्जत और उनका आशीर्वाद लेके चलता हूँ। किसी प्रकार की आज तक कोई वो बात नहीं हुई। ये तो भाई विरोधी आदमी है, विरोधी का काम है ये करने का। अब मैं इनको ये लगने लगा कि बलराम और ज्यादा सक्रिय हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। सक्रिय में पहले भी था, दुख सुख में हर बार, चाहे कांग्रेस राज था चाहे नहीं था, या पहले भी MLA थे या नहीं थे, हमेशा दुख सुख में जाते रहे हैं। मैं और पिताजी दोनों, आधे गांव में वो, आधे गांव में मैं, तो हमेशा से पिछले 22, 23, 24, 25 साल से, जब से मैं इसमें सक्रिय हुआ पढ़ाई के बाद, तब से रेगुलर हम इसमें अपने लोगों के बीच में रहे हैं। ये बलराम है। बलराम ने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हल्के बारे में जो चीजें थी, जो चर्चाएं थी हल्के में, उनका हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रख पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो वो जरूर छोटे, दोबारा बलराम के साथ जुड़ेंगे और उसका जवाब लेने का हम प्रयास करेंगे। समय दिया बलराम जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का।